हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे क्लास वर्क चैनल पर। आज मैं बाघ परियोजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। आज मैं बाघ परियोजना के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। बाघों को सुरक्षित रखने के लिए क्या नियम पारित हुए, उन्हें वो बाघों की संख्या कैसे दिन प्रतिदिन घट गई और बाघ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। बाघ तो हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय पशु है जो हमारे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाघों द्वारा कई दवाइयाँ भी बनाई जाती है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। बाघ परियोजना वन्य जीवन संरक्षण में टाइगर यानी बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। जंगली जाति यानी जंगल में रहने वाली एक महत्वपूर्ण यह जाति है और महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे दृष्टि से। 1973 में वन्य अधिकारियों ने पाया कि 1973 में वन्य के अधिकारियों यानी सरकारी कुछ कार्य वन्य के जो रहते हैं फॉरेस्ट विभाग, वो पाया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ यानी 55,000 थी। यानी 20वीं शताब्दी यानी 1900 से आगे उसके आरंभ में कितनी थी, 55,000 थी। 55,000 से घटकर मात्र 1800 रह गई। क्या 20वीं शताब्दी के आरंभ में 55,000 थी, लेकिन 20वीं शताब्दी खत्म होते होते 1827 बाघों की संख्या रह गई। बाघों की क्या कारण थे कि वह घट रहे थे, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बाघों को व्यापार की दृष्टि से मारा जाता था, मतलब बाघों को बेचने की दृष्टि से मारा जाता था। व्यापार यानी बेचने, शिकार करना था। बाघों का शिकार लोग करते थे। अब बाघों का शिकार करते थे। आवास स्थलों का सिकुड़ना, आवास स्थल यानी उनका आवास स्थल क्या है, जंगल है, झाड़ी है, यही सभी आवास स्थल हैं। लेकिन क्या इस पर मानव क्या कर रहा है, इसे काटे जा रहा है, जिससे उनका घर अपना छीना जा रहा है और रहे तो रहे कहाँ, जिससे वजह से और भी मारे जा रहे हैं। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना। उन लोगों को भोजन क्या करते हैं, वो भोजन मांस खाते हैं। मांस खाते हैं तो जंगल में जब और जीव रहेंगे तभी ना वो खाएंगे। जैसे हो गए लोमड़ी हो गए और हिरन हो गए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। हिरन को ज़्यादा कर वह खाते हैं, लेकिन उनकी भी संख्या कम होती जा रही है, जिससे बाघों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या के प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि यानी मानव की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बाघों के घटने की प्रमुख कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ रही है, घर भी बढ़ रहे हैं। घर बढ़ रहे हैं तो जंगल काटा जा रहा है और बहुत सारे फैक्ट्रियां लग रही है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे बाघों को रहने योग्य नहीं जगह मिल पा रहा है, जिससे वह उनकी संख्या घट रही है, जिससे उनकी संख्या क्या रही है, घट जा रही है। यही प्रमुख बाघों की खाल का व्यापार होता है। क्या? बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों के एशियाई देशों में पारंपरिक औषधियों के प्रयोग का कारण जाति विलुप्त होने का कगार पर पहुंच गई। बाघों का व्यापार होता है और जंगलों में क्या, एशियाई देशों में उनकी हड्डियों का पारंपरिक तौर पर, मतलब एक परंपरा चलते आ रही है इस पीढ़ी से उस पीढ़ी, पारंपरिक तौर पर हड्डियों का औषधि के रूप में प्रयोग होता है, जिससे विलुप्त होने का कगार पर पहुंच गई है। चूँकि नेपाल और भारत दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराती है, मतलब दुनिया के 100% में से 75% भारत और नेपाल के पास बाघ हैं। दुनिया के 2/3 को आवास उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए ये देश शिकार, चोरी व गैर कानूनी व्यापार वाले के मुख्य निशाने पर हो जाते हैं। मतलब इनके पास बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। इसकी दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि हमें बाघों को और अधिक सुरक्षित रखनी चाहिए।
अब यहाँ कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। एक प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना किया गया था बाघों को सुरक्षित रखने के लिए। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई। जिसकी शुरुआत 1973 में की गई। आरंभ में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। आरंभ में शुरुआती में इसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। बाघों का नियंत्रण रखा गया, बाघ सुरक्षित रहें, बहुत सफलता प्राप्त हुई। बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 हो गई थी। जो 1973 में बाघों की संख्या 1827 थी, वह 1985 में बढ़कर 4002 हो गई। और 1989 में बाघों की संख्या 4334 हो गई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। परंतु 1993 में इनकी संख्या घटकर 3600 हो गई, यानी कि 4000 से 3600 पहुंच गए बाघों की संख्या, यानी घट गई। जिससे यह प्रारंभ में तो प्रोजेक्ट टाइगर तो अच्छा चला, लेकिन आगे चलकर इसकी कोई फायदा नहीं हुआ। भारत में 37,776 वर्ग किलोमीटर पर फैले 27 बाघ रिजर्व हैं। बाघ संरक्षण परियोजना मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है। मतलब भारत में क्या 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैले 27 बाघों को बचाने का रिजर्व रखने का एक परियोजना है। जो क्या बाघ संरक्षण मात्र नहीं, बाघों को इसमें संरक्षण नहीं रखा था। मान लीजिए 37,761 वर्ग किलोमीटर है, उसमें कई लाखों करोड़ों उनमें जातियाँ रहते होंगे, जिससे वह बाघों के साथ साथ और भी जातियाँ सुरक्षित रहती हैं, जिससे उनका शिकार नहीं होता है, मांसों का व्यापार नहीं होता है। ये इससे भी और अधिक सुरक्षित रहते हैं। अपितु इसका उद्देश्य संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है। मतलब इसका उद्देश्य संकटग्रस्त जातियों को बचाने का नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जातियों को बचाने का है। मतलब बहुत बड़े आकार में लाखों करोड़ों जीवों को बचाने में यह प्रयास मतलब इसका किया जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तरांचल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब राज्य में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों को सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे बाघ सुरक्षित रहते हैं। और क्या राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है और असम में मानस बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ रिजर्व परियोजना का उदाहरण है। ये सभी बाघ रिजर्व परियोजना का उदाहरण है।